MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और महाभारत में दर्शकों आज सीधा सवाल है कि देश की संसद में क्या हो रहा है, देश की संसद के अंदर क्या हो रहा है, यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। आज शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, अपनी बात रखनी थी, लेकिन यह भाषण नहीं हो पाया। आप पूछेंगे क्यों नहीं हो पाया, जवाब में आपको इन तस्वीरों के जरिए देना चाहता हूं। ये तस्वीरें दर्शकों जरा एक बार देख लीजिए। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया, स्पीकर के आते ही हंगामा हुआ। हंगामा कैसे हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए। जहां पे मैंने ये लाल एरो लगाया है, ये विपक्ष के सांसद हैं। इससे पहले कि स्पीकर की चेयर पर संध्या राय आकर बैठती, उससे पहले ये देखिए एक तरफ से स्पीकर आ रही है। जैसे ही संध्या राय जी वहां पर पहुंची, ये देखिए विपक्ष के सांसद कूदकर वेल में आ गए। इस तस्वीर को थोड़ा सा वहां पर फ्रीज कीजिएगा, जहां पर ये विपक्ष के सांसद कूदकर आ रहे। ये बड़ा सवाल है कि प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, सदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। ये देखिए, मैं आपको पॉज करके ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर को जरा आप देख लीजिए। वेल में कूद गए ये विपक्षी सांसद। थोड़ा सा और जूम कीजिए ताकि दर्शक इसको समझ सके। जहां तक ये तस्वीरें स्ट्रेच हो सके उनको स्ट्रेच करके दिखाइए। जैसे ही उस चेयर पर संध्या राय आकर बैठती है, ये सांसद यहां पर कूद कर आए। दर्शकों क्यों आए, दर्शकों क्यों आए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। ये इसलिए आए क्योंकि ये पहले से तय कर चुके थे कि यहां पर हंगामा करना है। हंगामा क्यों करना है? इसलिए करना है ताकि प्रधानमंत्री का भाषण न हो सके। ये देखिए, इनके हाथों में आपको कागज नजर आएंगे और कुछ लोग एक दो पंक्तियों को क्रॉस करके, इससे पहले कि चेयर पर आसीन होती संध्या राय वहां पर पहुंचती, क्या प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करती, उससे पहले ये कूद गए। ये देखिए, इससे पहले कि वो कुछ बोलना शुरू करती, उससे पहले ये कूद कर आ गए। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री को भाषण देने से इन लोगों को रोकना था। ये प्री प्लान था। और इस बारे में विस्तार से जो जानकारी दी है, वो जानकारी अर्जुन राम मेघवाल ने दी। उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं, ये सब कुछ प्लान करके बैठे थे, ये प्लान करके बैठे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में प्रधानमंत्री को भाषण से रोका गया है। यह जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री का 5 बजे भाषण था, लेकिन भाषण से पहले ही विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया गया। और अर्जुन राम मेघवाल ये बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जहां पर चेयर है, अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि वहां पर पहले से वो प्ले कार्ड लेकर बैठ गए थे, यानी कि हंगामा प्री प्लान था। उनकी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्या बता रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल। कोई प्लान करके आई, ऐसा थोड़ी अचानक आ जाती है। तो सर आप ही उस वक्त थे जो हटा? हाँ, हम हटा रहे थे तो अभी हट भी नहीं रहे थे कि बोला नहीं हम खड़े रहेंगे। ये इसका मतलब इन्होंने समझा कि सत्ता हमारी बपोती है कि नरेंद्र मोदी जी आकर के यहाँ कैसे बैठ गए। ये गरीब समाज के आदमी, ये पिछड़े समाज के आदमी यहाँ आकर के कैसे बैठ गए। ये जो इनका अहंकार है कांग्रेस का, जो कल राहुल गांधी जी ने बोला भी कि मैं LOP ऑफ इंडिया हूं, मुझे कौन रोक सकता है बोलने के लिए। अगर हाउस में बोलना होगा किसी को भी, तो माननीय स्पीकर साहब की परमिशन से ही बोलना होगा। लेकिन कल उन्होंने उनको भी चैलेंज किया कि मुझे कौन रोकेगा। इसका मतलब वो अहंकार राहुल गांधी जी का भी कल बोला, आज उनका अहंकार ये बोल रहा था कि ये कुर्सी तो राहुल गांधी जी के लिए होनी चाहिए। इधर आ गए वो। और उसका जब हम कह रहे थे भी इधर मत आओ, ये ठीक नहीं है, तो अड़ियल रुख के कारण अड़ियल रुख अपना रहे थे महिलाएं सांसद कांग्रेस की, कहना हम यहीं खड़े रहेंगे। मेघवाल सर, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? कल 8 सांसद आज ये भी लिख के दिया है सांसदों ने। अब मामला स्पीकर साहब के पास है। के खिलाफ एक्शन की मांग की है।
आज ये जो आज आचरण हुआ है महिला सांसदों का, ये लिख के दिया है सांसदों ने और मामला स्पीकर के पास है। कर सकते हैं कि महिला सांसदों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए? देखिए कल कार्रवाई हुई है ना, तो नियमों में तो कार्रवाई करने के प्रावधान है। बाकी जो निर्णय तो स्पीकर साहब को ही करना है, नामित करने का। आपको लगता है जानबूझ के महिला सांसदों को आगे किया था? देखिए उकसाने का काम कर रहे हैं, ये उकसाने का काम कर रहे हैं और विषय है नहीं कोई ऐसा। और यह बड़ी बात है जो आखिर में अर्जुन मेघवाल कह रहे हैं कि ये उकसाने का काम कर रहे हैं, ये उकसाना चाहते हैं दर्शकों। ये कैसे उकसाना चाहते हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा कि कैसे ये उकसाने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम कुछ करें, उसका रिटेलिएशन हो, सत्ता पक्ष के लोग कोई गलती करें, उसको हम मुद्दा ऐसे बनाएं कि देखिए भाई लोकतंत्र खतरे में है, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। हकीकत यह है कि आपको बोलने भी दिया जा रहा है, आपकी बात भी सुनी जा रही है, लेकिन आप अराजकता पर आमादा हैं। आप अराजकता पर आमादा होंगे तो फिर प्रश्न खड़े होंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। चिराग पासवान यह कह रहे हैं कि विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष की वजह से सार्थक चर्चा नहीं हो पाई। सुनिए जरा। जितने राज्य में चुनाव होने वाले हैं, क्या उन क्षेत्रीय दलों को अपनी बातें नहीं रखनी थी? अभी बंगाल में चुनाव होने वाला है, ममता जी सुप्रीम कोर्ट तक जा रही हैं, क्या उनके सांसदों को यहाँ पे अपनी बातें नहीं रखनी चाहिए थी सदन के पटल के ऊपर? पर एक पार्टी की वजह से और एक व्यक्ति की वजह से, नेता प्रतिपक्ष की वजह से जिस तरीके से सदन का माहौल खराब हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि एक गलत परंपरा की भी शुरुआत है। इस तरीके से आप चेयर का अपमान कर रहे हैं, आप कुर्सी पे चढ़ रहे हैं, टेबल के ऊपर आप चढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से जो एक खूबसूरत चर्चा हो सकती थी, जिसका यकीनन लाभ देश को भी मिलता, सदन को भी मिलता, आपने उस चर्चा को ही पूरी तरीके से उस पर गतिरोध लगा दिया। मैं मानता हूं विपक्ष की ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना भूमिका रही है। तो आप ये देख रहे हैं, मैं आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इनको जरा तस्वीरों को आप देखिए कि हुआ क्या है। और कुछ ही मिनट, मैं तो कहूंगा वो मिनट भी पूरे नहीं हो पाए और उससे पहले ही ये कह दिया गया कि कल तक के लिए संसद की जो कार्यवाही है, लोकसभा की जो कार्यवाही है, वो स्थगित करनी पड़ रही है। संध्या राय जो इस वक्त चेयर पर थी, उनकी बात आपको सुनाते हैं। हर कार्रवाई का वो अमर्यादित तरीके से उसको व्यवधान कर रहे हैं और सभी जो भी लोकसभा की एक मर्यादा रहती है उसको तार तार कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। तो आज हम ही सब सांसदों ने जो भी उनका व्यवहार हो रहा है और जो भी एक हमारे सभापति पैनल स्पीकर में है, उनकी जो एक तरह से जो सम्मान होता है, जैसे मैं भी बैठती हूँ, मैं भी दलित समाज से हूँ और पार्टी ने सभी समाजों को उसमें जोड़ने का काम किया है। जो पैनल हमारी टीम है उसमें सभी वर्गों का साथ, सबके साथ, उसमें महिलाएं भी हैं, हमारे सभी भाई हैं, सभी दल के उसमें सदस्य हैं और सब अपने अपने जब नियमानुसार जब होता है सब संचालन भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे दलित भाई का अपमान हुआ है। हम सब मिलकर लोकसभा स्पीकर से मिले और उन पर कार्रवाई की हम सब लोगों ने मांग की है। तो रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, इसी पर मैं चर्चा की शुरुआत भी करूंगा, लेकिन 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। भाई संसद में होता क्या है? संसद में बात होती है आम लोगों की, आम लोगों के लिए बात होती है, लेकिन राजनीति, केवल राजनीति संसद के अंदर चल रही है और राजनीति भी नियमों के हिसाब से नहीं, मर्यादा के हिसाब से नहीं। हो क्या रहा है कि जो एक व्यक्ति चाह रहा है उसी के इर्द गिर्द उसके सांसद पीछे से खड़े हुए बूस्ट कर रहे हैं और एक किस्म से संसद के अंदर भी एक तमाशा क्रिएट कर दिया गया। कभी राहुल गांधी एक किताब दिखाना चाहते हैं और एक ऐसी किताब जो पब्लिश नहीं हुई। ये वाले सदन के अंदर विपक्ष के पास कोई खास मुद्दा नहीं था। उन्होंने कहा भाई एक किताब लेके आओ जो पब्लिश नहीं हुई, उसके प्रिंट लेकर आएंगे, कोई रोकेगा तो विवाद बना देंगे और इसके बाद सारे के सारे जितने भी आवर्स हैं, जितने भी घंटे हैं संसदीय प्रक्रिया के, संसदीय कार्रवाई के, उनको ऐसे स्पॉइल किया जाएगा। और ये तो हद है कि प्रधानमंत्री का भाषण होना हो और उससे पहले इस तरह का गैर जिम्मेदार रवैया। ये बहुत ही गंभीर सवाल है और इन सवालों को लेकर सोचने की आवश्यकता है कि क्या वाकई ये गलत परंपराएं शुरू की जा रही, क्या इसके परिणाम ठीक होंगे? और फिर बाद में यदि कोई सरकार कार्रवाई करे, यदि सरकार की ओर से कोई बात हो जाए, क्योंकि ज्यादा सांसद सरकार के हैं, जाहिर बात है जिसकी सरकार होती है उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी तरफ से कोई काम किया जाए और फिर आप इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करते रहे कि भाई देखिए ये असंसदीय हो गया, ये परंपरा के विरुद्ध था। पहले उकसाने की कार्रवाई कौन कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम सीधे चलना चाहते हैं। इस वक्त मेरे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मलूक नागर हैं जो सदन के सदस्य रहे हैं, महासचिव हैं आरएलडी के। मेरे साथ विजय शर्मा है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। नाहिद लारी खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। अनमोल पवार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और इस वक्त कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप त्रिपाठी, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मलूक नागर, क्योंकि आपने इन प्रक्रियाओं और परंपराओं को जिया है। आज की जब ये तस्वीर आप देखते हैं क्या कहेंगे? क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं, जो संसदीय कार्य विभाग को संभाल रहे हैं, वो कह रहे हैं ये उकसाने के काम करते हैं। ये चेयर पर केवल कागज फेंकने का मामला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का आज भाषण नहीं हुआ। राम मोहन जी, 17वीं लोकसभा 2019 से 24 तक जिसमें मैं सांसद रहा हूं, उसमें आखिरी 7 सत्र इन्होंने चलने नहीं दिए और 18वीं लोकसभा का ये छठा सत्र इसको भी नहीं चलने दे रहे। एक्चुअल में ये हारते हारते इतने हार गए, ये मोदी की खिलाफत, बीजेपी की खिलाफत, एनडीए की खिलाफत करते करते यहाँ तक उतर आए देश की खिलाफत करने लगे। और जो देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा वेस्ट होता है, 1 मिनट के करीब का 3 लाख के करीब लगता है, जो कि पूरे दिन की कार्रवाई में करीब 21 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। तो ये देश की गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट कराते हैं। गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अकलियत, अगड़े, सबके लिए जो प्रश्न लगते हैं, जो 14 दिन पहले फीड करे जाते हैं एक सिस्टम में, और कुछ लॉटरी से और कुछ रोजाना के क्वेश्चन, तो ये उन पे काम नहीं देना चाहते। फिर संसद का मतलब क्या है? दूसरा, राम मोहन जी, 18-20 लाख लोग हमें चुन के भेजते हैं कि जाओ, हमने आपको चुना, अधिकृत करा, इस देश की पार्लियामेंट में हमारे द्वारा तुम्हें जिताया जाता है और तुम जीत के जाओ और हमारे लिए और देश के लिए काम करो। बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है उसके लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए काम करो, और ये करने नहीं देते। तो उन 18-20 लाख लोगों का जो हमें जिता के भेजते हैं एक एमपी का, उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर कोई हम लोग बोलना चाहते हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। और ये बिल्कुल साफ इस तरह से आ गए हैं, कुछ भी करो, एक संसद की मर्यादाएं होती है, संसद की बस संसद की व्यवस्था होती है, संसद में किस तरह बोलेंगे, क्या नियम है, क्या कानून है, सबको तोड़कर, सबकी धज्जियां उधेड़ कर और उठा करके, और एक दलित समाज की सांसद एक पीठ पे बैठी हुई है, उसके ऊपर ये कागज फेंक फेंक के मार रहे हैं। संध्या हमारे साथी रही हैं और उठा करके वहाँ चीज़ें ऐसी ऐसी खराब शब्द बोलते हैं। तो ये दलित समाज का भी अपमान कर रहे हैं, संसद का भी अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा उसका भी अपमान कर रहे हैं, देश के लोगों का जिनके काम होने उनका भी अपमान कर रहे हैं। ऐसे ही रहा तो इनकी इससे भी बुरी हालत हो जाएगी, देख रहे हैं देश के सब लोग। ठीक है, अब मेरा सवाल बहुत सीधा है, और नाहिद लारी खान आप जुड़ी हुई मेरे साथ। आपके तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सांसद चुनकर इस बार गए हैं, कब बोलेंगे, कहां बोलेंगे, उनके हिस्से का समय कौन ले जाएगा? इसी में चला जाएगा कि वो एक बार भी अपनी बात नहीं रख पाएंगे? शर्मा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आपका तो जो एक मुद्दा था वो तो मोदी जी ने खुद ही टाई फिश कर दिया। सबसे पहला मुद्दा, जब डिबेट के लिए मुझे निमंत्रण आया था तो मुझे बताया गया था कि 5 बजे मोदी जी का अभिभाषण होगा, उस पर जो है डिबेट है, लेकिन वो तो टाई फिश हो गया। वो इसलिए टाई फिश हो गया। आपको मेरा ख्याल है कि गलत सूचनाएं दी गई हैं। सांसदों से कहा कि मैं आपको गलत सूचनाएं दी गई हैं। जिसने भी दिया गया है, जिसने भी ये सूचना दी है, प्रधानमंत्री का जो जवाब होगा उसकी चीजें संभवतः शामिल हो सकती हैं डिबेट में, क्योंकि आप 6 बजे कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा बहुत क्लियर था, आपको भी बताया गया होगा कि भाई संसद के अंदर जो गतिरोध चल रहा है उस पर बहस है। नहीं, मुझे बताया गया था ट्रेड पर है, टैरिफ पर है, और मोदी जी जवाब देंगे उस पर। तो आप तक सूचनाएं गलत पहुंची, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, उसका जिम्मेदार नहीं हूं। ये बहुत स्पष्ट है। और सुनिए, बोलते ये टीजर अकेला नाहिद लारी खान के लिए नहीं है, ये 3-4 बजे से चैनल पर प्रसारित हो जाता है, तो इसमें मत गोल गोल घुमाइए। और तीसरी बात कि प्रधानमंत्री का भाषण था तो क्यों नहीं होने दिया? मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? ये तो आप अपनी टीम को जी नहीं, ये तो आप अपनी टीम को बोलिए ना कि सही इंफॉर्मेशन दिया करें। बहरहाल,
अब मैं ये कहना चाहती हूँ, चूंकि आप इसी पर डिबेट कर रहे हैं कि मोदी जी पर, तो मोदी जी ने खुद अपने एनडीए के सांसदों को कह दिया कि मैं राम बोलूंगा मोहन नहीं, आप लोग हंगामा जी, करना है। प्रधानमंत्री जम का कर भाषण एनडीए के होना सांसदों ने हंगामा था, किया। ऐतिहासिक जी, दिन बोलिए, था, बोलने आए ट्रेड ना। पे बोलने ये थे, पूरा। विपक्ष लेकिन के ये लोगों ने बीच में बोलने क्यों बोला नहीं जा रहा दिया। है? तो जो ये आरोप नहीं, लगा नहीं, रही है शर्मा जी, मोहतरमा, इस वो तरह की खुद डिबेट ही नहीं इसके है। ये गुनाहगार यही हैं। ये लोग इन्होंने जो खुद सदन ही में बोलने कहते हैं, नहीं विपक्ष दिया, को बोलने नहीं मोदी देते। जी को बोलने नहीं दिया, नहीं, आरोप भी लगा रहे नहीं शर्मा हैं। जी, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक। क्या हो गया? आप मेरा टाइम किसी और को दे रहे हैं। नहीं शर्मा जी, आपने मुझसे सवाल किया है, नहीं तो मुझे आपसे जवाब आपसे देने सवाल किया है। मलूक नागर अगर आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो क्या करें उसमें? आप क्या चाह रही हैं? मलूक नागर को चुप कर दूं? नहीं, आप ना बोलिए। रिस्पॉन्ड ठीक है करें, ना रिस्पॉन्ड करें, अपनी टाइम पे रिस्पॉन्ड करें जी, अपनी टाइम पे रिस्पॉन्ड करें। हाँ बोलिए। ऐसे ही जो है सदन में विपक्ष को नहीं बोलने देते, जनमानस के मुद्दे नहीं उठाने देते, नेशनल इश्यूज को नहीं उठाने देते, बीच में बोलते रहते, हंगामा करते। उसी पुस्तक जो है नेता विपक्ष अगर दिखाए तो आप पुस्तक पर चर्चा नहीं कर सकते। आज निशिकांत दुबे अब समस्या यह है कि आप स्पीकर की कार्रवाई को, आप स्पीकर के प्रोटोकॉल को नायब लारी खान तय करेंगे तो थोड़ी चलेगा। भाई ओम बिरला क्या नियम तय कर रहे हैं, उन्होंने नियमों के हिसाब से राहुल गांधी को बताया कि आप बोल सकते हैं। 5 बार उन्होंने मौका दिया, 5 बार उन्होंने वहीं से शुरू किया। अब समस्या यह है कि आप बोलना ही नहीं चाहते राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, आप बात ही नहीं करना चाहते विषय पर, आप अपने विषय खुद क्रिएट करना चाहते हैं। समस्या ये शर्मा जी, समस्या ये है कि जो समस्या आप अपनी डिबेट पे खड़ा कर रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलने का टाइम तो दे दिया, बोलने के लिए निमंत्रण तो कर लिया, लेकिन बोलने का अवसर नहीं दे रहे। या तो आप आरएलडी के नेता बोलेंगे या आप खुद बोलेंगे। यही हाल सदन में होता है। ये जो आप कर रहे हैं यही सदन में होता है, और फिर उसके बाद खूब एनडीए ये विक्टिम कार्ड नाहिद लारी खान कब तक खेलेंगे? समय निर्धारित होता है सदन के अंदर, सदन के अंदर पहले टाइम दे दिया जाता है। अब नाहिद को प्रॉब्लम यह है कि आपको फैक्ट करेक्ट कर दे, सदन के अंदर टाइम निर्धारित होता है कि राहुल गांधी 40 मिनट बोलेंगे कि 50 मिनट बोलेंगे, पहले तय हो जाता है। बोलने क्यों नहीं देना चाहते? नहीं, अब समस्या ये है आपको कि आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने नियमों के अनुसार बोलना है, और जो दूसरा व्यक्ति अपने नियम के अनुसार बोलने के लिए तैयार रहे तो उस पे आपको लगता है कि नहीं भाई हंगामा कर दीजिए, खड़े हो जाइए, टेबल पर खड़े हो जाइए। अरे कौन सा ऐसा विषय हो गया कि आप टेबलें फांद कर आ रहे हैं? स्पीकर के चेयर पर आने से पहले आप टेबलें फांद कर कूदे जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा विषय हो गया। क्या विषय था नाहिद लारी, जरा ये तो बताइए कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के सांसद कूद के वेल में चले आ रहे हैं, बताइए। अरे आप कितना बोल लेते हैं भाई, अरे आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। आपने मुझे तो क्यों कूद के आ रहे हैं मुझे बताइए। बोले खुद चले जा रहे हैं। अरे तो क्या एनडीए और बीजेपी जब विपक्ष में थी तो क्या हलवा पूड़ी जाके देती थी? ये वेल में नहीं कूद के आते थे, ये वेल में नहीं कूद के आते थे, तो बहुत महाहंगामा मचाते थे। कारण तो बताएं किस कारण से? जो है महाभ्रष्टाचारियों, क्यों कारण तो बताएं क्यों कूद के आ रहे हैं? महाभ्रष्टाचारियों, महाडकैतों का गिरोह है, गिरोह के जैसे काम करते हैं ये लोग। अब आप चुप रहिए तो मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, अन्यथा तो यही तो पूछ रहा हूं, क्यों कूद के आए? फिर कहेंगे मलूक नागर को बोलने दे रहा हूं मैं। क्यों कूद के आए ये बताइए। अरे तो आपसे नहीं तो आप क्या भारत से परमिशन लेंगे? आपसे परमिशन लेंगे? विपक्ष के नेता जो हैं, एमपीज हैं, चुनकर आए हैं विपक्ष के एमपीज, क्या आपसे परमिशन लेंगे कि उनको क्या करना है? अरे देश के मुद्दे हैं, नेशनल इश्यूज हैं, उसमें नहीं चर्चा हो रही है, सरकार नहीं जवाब देना चाह रही, जाहिर सी बात है हमको बोलना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लिबर्टी है। अच्छा ठीक है, ये मेंबर्स की पॉइंट समझ गया मैं, पॉइंट समझ गया कि पॉइंट आपका पॉइंट समझ गया। और मैं इसमें इन कराना चाहता हूं, मेरे साथ इस वक्त अवधेश जी हैं। मलूक नागर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? अभी तो मुझे आपने बोलने नहीं दिया। अरे आपको बोलने नहीं दिया, आपको बोलने नहीं दिया, कैसा बोलना चाहते हैं आप? पिछले 5 मिनट से आप ही बोल रहे हैं। मलूक नागर, अवधेश जी दोनों लोग रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं इस विषय पर। नहीं, विषय बहुत सीधा है, विषय बहुत सीधा है कि संसद को आपको सड़क बना लेना है कि संसद में नियमों के हिसाब से चलेगा। एकदम क्लियर विषय है। या तो नियम के हिसाब से चला लीजिए या सड़क की तरह बहस कर लीजिए। 1 मिनट और दीजिए शर्मा जी, केवल 1 मिनट और दें मुझे आप। जी बोलिए। राममोहन जी बोलूं? आपसे अनुरोध है। मैं 1 मिनट मलूक जी आ रहा हूं। राममोहन जी बोलूं? अरे एक सेकंड मलूक जी आ रहा हूं, नायद को बोलने दीजिए। 1 मिनट शर्मा जी,
हाँ। शर्मा जी देखिए, अनइंटरप्टेड मुझे बोलने का मौका दे। अभी आपने शुरुआती दौर पे दिखाया कि एक मंत्री है बीजेपी के, वो बता रहे कि गरीब की बात करें कि मोदी जी गरीब और मोदी जी पिछड़े, क्या क्या बोल रहे। अरे भाई 16,000 करोड़ के हवाई जहाज 8,000 करोड़ पे चलते हैं और 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज स्टैंड बाय पे चला है। ये गरीबों की बात करेगी बीजेपी, गरीबों का और गरीबी के मजाक उड़ा रहे हैं। और पिछड़े जो है स्वयंभू पिछड़े नहीं होते कि सीएम रहते जो है अपनी जाति को पिछड़े में घोषित कर लिया। पिछड़े जो है माँ के पेट से, माँ की कोख से पिछड़े पैदा जो होते हैं ना, वो पिछड़ा होता है। और ये आपने किस तरह की बात लिखी है, गुंडागर्दी। मतलब आप 92% पीडीए को, पिछड़े दलित आदिवासियों को आप गुंडा बुला रहे हैं, आपका चैनल गुंडा बता रहा है। और ये जो बीजेपी ने किया है कि अमेरिका के लिए दरवाजा खोल दिया और भारत के किसानों के साथ धोखा किया है, तो ये पीडीए समाज से है। अधिकतर किसान 92% पीडीए समाज से। देखिए ऐसा है नाहिद लारी खान, नुकसान कराया। हर चीज को जाति के पैमाने पर तोलिए मत, है ना। हर चीज को जाति के पैमाने पर तोलिए मत। हर चीज को जाति से जोड़ देंगे, हर चीज को जाति से जोड़ देंगे। संविधान को मानते हैं लेकिन प्रधानमंत्री पिछड़े हैं तो नहीं मानेंगे। संविधान से, फिर संविधान से नहीं मानेंगे। वो संविधान से नहीं गया क्या? फिर संविधान से नहीं गया क्या? कोई चीज संविधान से नहीं गई। अरे चार्टर प्लेन से अखिलेश यादव नहीं चलते क्या? पिछड़े का सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे उनका आप? 8,000 चार्टर प्लेन से नहीं गए क्या? अरे चार्टर प्लेन से नहीं गए। अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए चार्टर प्लेन से गए, विपक्ष के नेता होते हुए भी चार्टर प्लेन से चलते हैं। कल से उनका पिछड़े का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दीजिए, करिए कैंसिल। नहीं कर पाएंगे ना भाई। किसका? अरे नहीं कर पाएंगे भाई। अरे आप सुविधाओं के हिसाब से व्यक्ति के पिछड़े का अगर सर्टिफिकेट कैंसिल होता तो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं अखिलेश यादव, चीफ मिनिस्टर के बेटे, चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं भाई। नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं विषय पे आना चाहता हूं, अवधेश जी। बहुत सीधी बात है, इस बात को समझना पड़ेगा। क्या संसदीय परंपरा। एक सेकंड मलुक जी, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके बाद, अवधेश जी के बाद। 1 मिनट। जी हाँ मलुक जी बोल लीजिए। रामन जी 1 मिनट दे दो बस बीच में, 1 मिनट। देखिए राम मोहन जी, मैं कह रहा हूं संसद में संसदीय परंपराओं और संसद के द्वारा नियम और कानून जो आप बोलने के लिए तय करे गए हैं, ये जो संविधान के अनुसार संसद के अध्यक्ष जी को जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के आधार पे जब संसद में बनेंगे नियम और कानून को तोड़ेंगे सांसद और एक अलग जाके बात करेंगे। और यहाँ जो हमारी बहन बैठी हैं वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगी जो अभी कर रही हैं, तो वहाँ भी रुकावट है और यहाँ भी रुकावट है। माना ये हार गए और हारते हारते सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन टूट गया, पर ये तो नहीं कि संसद को कुछ न समझे, ये तो नहीं कि देश के नेशनल टेलीविजन को कुछ न समझे, ये तो नहीं कि ये कुछ भी आगे करें। ये पीडीए की बात कर रहे हो। संध्या दलित समाज की है, उसके मुंह पे कागज फेंक के मारे। दलित समाज की बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग, दलित समाज की बेइज्जती कर रहे हैं। और जहां तक बात रहमान जी, पिछड़ों में हम भी आते हैं, पीडीए में हम भी हैं। कांग्रेस से पूछो शोषण करा, कांग्रेस से पूछो मुलायम सिंह को जेल में डाल रहे थे ऐसे अधिक संपत्ति के केस में, आज कांग्रेस के साथ ये चुपके पड़े हैं। ये कांग्रेसियों से पूछो, पिछड़ों की और दलितों की खिलाफत करते, पिछड़ों की दलितों का कांग्रेस ने शोषण करा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे मुसलमानों का, दलित मुसलमानों का एसटी में आते हैं, शोषण करते रहे, कुछ नहीं दिया। 370 हटने के बाद उन्हें आजादी मिली है, वो आजाद है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री के मुसलमान पीडीए की बात करते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा भाई। जो उनकी पार्टी इसके बाहर का पिछड़ा है वो पिछड़ा थोड़े होगा। मलूक नागर उनके लिए पिछड़े थोड़े होंगे। आप तो अगड़ों के भी अगड़े हो जाएंगे। सारे पिछड़े जो पार्टी में आ गए वो सारे पिछड़े हैं। और संध्या राय जो चेयर पे बैठी हुई हैं वो भी अगड़ी हैं, क्योंकि वो चेयर पे बैठी हैं। और बाकी लोग जो चेयर पे नहीं बैठे वो अगड़े नहीं है। दैट्स इट, दलित है वो। ये इनका जो हमारी पार्टी में भर्ती हो जाए वो सारा पिछड़ा है, और जो चेयर पे बैठ गया उसकी जाति अगड़ी हो गई। दैट्स इट, इनकी परिभाषा ये है। विजय शर्मा, कोई चिंता नहीं है इन्हें। विजय शर्मा, क्यों ये गतिरोध करवाते हैं भाई? क्यों आप लोग फ्लोर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है आप सुबह से? देखिए राम मोहन जी, ये देखना पड़ेगा एक्ट एंड कंडक्ट। आप देखिए राहुल गांधी जी का, पूरे देश ने देखा संसद के अंदर आंख मारते हुए, पूरे देश ने देखा उपराष्ट्रपति की नकल निकालते हुए ये वीडियो बना रहे हैं राहुल गांधी जी। पूरे देश ने देखा रात को पायजामा और टी शर्ट में संसद में आ गए। आप मुझे बताइए
जो रात को सोते वक्त कपड़े पहनते वो पहन के ये संसद के अंदर आ गए। पूरे देश ने देखा एफआईआर हुई थी बीजेपी सांसदों को चोटिल करते हुए। पूरे ये आरोप है राहुल गांधी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बताना चाहता हूं, आज पूरे देश ने देखा है किस तरह से एक शहीद के पोते को, एक सिख समाज को कलंकित करने का काम राहुल गांधी जी करते हैं। उनको गद्दार बोलते हैं। किसने हक दिया गद्दार? फिर तो इनके शरद पवार जी भी गद्दार हैं, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी थी। ममता बनर्जी भी गद्दार है, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी थी। इतने सारे लोग कांग्रेस छोड़ के आए तो वो तो सारे गद्दार हैं। फिर अरे भाई आप क्या परंपरा लाना चाहते हो? आप जेब में लेके चलते हो संविधान की कॉपी और संविधान को तार-तार करने का आप कोई मौका नहीं छोड़ते हो। आप अपने प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराने का काम करते हो, उनका बना हुआ अध्यादेश फाड़ देते हो। ये राहुल गांधी जी का एक्ट एंड कंडक्ट है। ये क्या है आप मुझे बताइए। सिखों के बारे में, जो सिख आज भी 20% सेना में है, सेना का अपमान आप करते हो। संदीप त्रिपाठी, ऐसी बातें लाते हो आप। और जिन गुरुओं ने हमारे सनातन की रक्षा की जी, उस सिख धर्म का आप अपमान करते हो। और नाहिद जी, मैं आपको आईना दिखाता हूं, आप पीडीए की बात करते हो। आप मुझे बताइए 8 जिलों के नाम किसने बदले जो दलितों के नाम पे थे उत्तर प्रदेश में? जवाब दीजिए, मैं चुनौती देता हूं। आपने कहा 16,000 करोड़ का जहाज, मैं चुनौती देता हूं, साक्ष्य लाइए कौन सा 16,000 करोड़ का जहाज आज तक नहीं पता। बीच में नहीं बोलता, राम मोहन जी को चुप कीजिए, चुप कीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं देखिए ये बदतमीजी नहीं चलेगी। मैं बीच में, आपको मिर्ची लग गई सच्चाई सुनने में, आपको नायब लाली खान को आप प्रोटोकॉल याद नहीं आएंगे सारे। अरे वो आप राम मोहन जी इनको चुप कराइए। मैंने धैर्य सुना था, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। अरे एक सेकंड, संदीप त्रिपाठी की बात, संदीप त्रिपाठी नाम बदले, काशी राम जी का नाम आपने बदला। संदीप त्रिपाठी बताइए ना, जितने दलित महापुरुष थे सबके नाम आपने बदले। एक सेकंड, संदीप त्रिपाठी से आपका सवाल था, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी बात पर। संदीप त्रिपाठी उत्तर दे रहे हैं। संदीप जी कर दिया आपने, और इस तरह की बातें आप करते हो किसानों की। एक मिनट विजय जी, संदीप त्रिपाठी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अवधेश जी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, उनके पास भी जाना। संदीप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इन्होंने गंभीर आरोप लगाए। ओके, संदीप त्रिपाठी समझौता कर लिया यूएस डील में। मैं चुनौती देता हूं इनको, एक तथ्य विजय जी प्लीज, जहां हमने किसानों के हितों के साथ समझौता किया हो। ठीक है, आप नेशनल टीवी पे आकर झूठ बोलते हो। संदीप जी अगर आपको आवाज मिल रही है बोलिए। मुझे आवाज मिल रही है। राम मोहन जी, वो तो उनके आरोप हो गए। आपके अगर कोई सवाल हो तो विनम्रता पूर्वक मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पूछ लीजिए, क्योंकि मैं जब बीच में बोलूंगा और आप बीच में सवाल अरे तो जवाब तो दीजिए शुरू की, अब इसी में आप सारा समय निकाल देंगे। बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई सवाल है आपका तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं तो आपके डिबेट का विषय और जो उन्होंने आरोप लगाया दोनों पे जवाब दे। बोलिए उत्तर दीजिए। आपके डिबेट का विषय है कि कांग्रेस जो है सत्र नहीं चलने दे रही, मलूक नागर जी ने कहा। आपका ये है कि विपक्ष ऐसी पार्टी चला रहा है जो इसके पहले परंपरा में नहीं रही और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। तो मैं के साथ तत्वों के आधार पे बात कर देता हूँ। रही बात अभी बिल में आने की बात, ये 2000 अभी गुंडा लिखा ना सर, ये गुंडे और डकैत 2008 में बिल में आए थे। यही गुंडे डकैत भाजपाई ये विपक्ष में होते थे, लेकिन उसकी बात नहीं करिएगा। 2010 में आए थे, अभी बिल में घुसे थे और पूरा सत्र नहीं चलने दिए थे। 2011 में नहीं चलने दिए थे, पूरा का पूरा सत्र निकल गया था। 2013 सदन में हंगामा संदीप त्रिपाठी कोई नया नहीं है। उत्तर प्रदेश के सदन में भी हुआ, देश की संसद में भी हुआ, राज्यसभा में भी हुआ, लोकसभा में भी हुआ, और पिछले कई सत्रों से इसी सरकार में हुआ। पिछले कई सत्रों से इसी सरकार में हुआ। सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर पोस्टर लेकर जाकर बैठे हुए हैं। अब हो गया क्या हो गया? अभी बात आई, सुनिए सर, अभी आपने कहा बेल में, हमने बता दिया कि बेल में विपक्ष में रहते हुए किस तरीके से जाते थे। हम तो एक बार की बात आप कर रहे हैं, ये तो हर सत्र में घुस जाते थे गुंडे। ये डकैत वो थे खुले सर कि सत्र को मानते, वो सदन को मानते ही नहीं थे, पूरी गुंडाई के साथ चलाते थे और ये कहते थे कि सत्र चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। आज इनको बाबू अपने याद नहीं आ रहा है कि अब सत्ता पक्ष में, आज भी इनको लगता है कि विपक्ष में। दूसरी बात, अभी बात आई, अभी आपने कहा कि हर चीज को जाति में नहीं जोड़ना चाहिए। मलूक नागर जी उदयराय जी को बार बार कह रहे दलित की बेटी, वो जात से जोड़ रहे हैं। आपने ऊपर आप जिस समय किया कि भैया वो अपने दलित होने की वजह से नहीं है, अपनी काबिलियत की वजह से है। आप हर चीज को जात से मत जोड़िए। तो फिर कागज क्यों उछाल रहे हैं? अगर आपको उनके पद का ख्याल है कि वो स्पीकर हैं, तो कागज क्यों फेंक रहे हैं? बोले कि ए ने फेंके थे तो मैं भी फेंकूंगा। अरे आते हैं सर, कागज फेंकने की घटना पहले भी हुई, लेकिन सत्र में, सदन में उसके पहले क्या क्या हुआ सर हमको बताइए। विपक्ष के नेता को आप बोलने नहीं दीजिएगा। ये गुंडे
ये बाल अभी 20 लाख की बात हो रही थी, 17 करोड़ वोट कांग्रेस को मिला है, उसकी आप बात नहीं करेंगे। 20 लाख की चिंता है, 17 करोड़ लोगों ने वोट हमको दिया है, आप उसकी क्या ये परंपरा जिस किस्म से खड़ी की जा रही है, इसके परिणाम ठीक रहेंगे? अवधेश जी देखिए, थोड़ा सा मतदान, एक सेकंड रुक जाइए, मैं दोबारा भी आ जाऊंगा आपके पास। आम आदमी पार्टी संदीप जी रुक जाइए जरा। कमेंट लेता हूं। मैंने अपने जीवन में संसद में कागज फेंकते 2015 के पहले केवल एक बार देखा था ममता बनर्जी को, 2005 में। कागज फेंकने का मतलब आप समझिए इसको, मैं बहुत सामान्य, मैं धीमे धीमे बोलना चाह रहा हूं। ये जैसे कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो और उसकी ओर कागज बना बना के फेंका जाए, ऐसे छात्र को, ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? जरा ये बहुत सामान्य सा विषय है। ये सारी समस्या 2016 से शुरू हुई है। शर्मनाक है कि ये पार्लियामेंट में आप राइटर के टेबल पर चढ़ जा रहे हैं, बैनर लेके आ रहे हैं, बैनर लेके महिलाओं को आगे भेज करके घेरेबंदी कर रहे हैं, उसको सड़क में बदल रहे हैं। और क्यों नाराज होते हैं? संदीप त्रिपाठी को कोई जानकारी नहीं है, समझ गया ना? संदीप त्रिपाठी की अपनी समस्या है, मैं इनको कुछ कहना नहीं चाहता हूं। ये कांग्रेस के पक्ष से आके बोलते हैं, पता नहीं कल कांग्रेस में रहेंगे कि मैं निजी टिप्पणी किसी पर नहीं करता हूं। हमेशा अपनी सीमाओं को क्रॉस करके बोलते, कभी नहीं देखा है अपने जीवन में, कभी लोकसभा में मैंने इस तरह का दृश्य नहीं देखा है। बड़े बड़े लोग थे, बोफोर्स पर पूरा बाइकआउट हुआ, लेकिन कभी कागज फेंकते नहीं देखा। सारे सांसदों ने त्याग पत्र दे दिया उस समय राजीव गांधी के खिलाफ, लेकिन इस प्रकार का दृश्य हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। भारत में इस समय एक ऐसे लोकसभा में विपक्ष के नेता आए हैं जिन्होंने अपनी नीति बना ली है कि हमको संसद का उपयोग करते हुए केवल सेंसेशन पैदा करना है, ऐसी बातें बोलनी है जिससे देश में सेंसेशन पैदा हो। और जो अनमोल पवार में एक अनमोल पवार नहीं, अब मैं जरा बात पूरी कर लूं। देखिए, आज जो राहुल गांधी जी, अगर संसद में विपक्ष को बोलना है तो अगर स्पीकर ने कोई नियमन दिया है तो उसका पालन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? आप तो एंकर है, कहेंगे रुक जाने के लिए तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं रुकू तो हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात होती है रुकने के लिए। दूसरी बात यह है कि वो जो विषय भी जो उठा रहे हैं ना, वो विषय भी क्या है? उस लेख को मैंने पढ़ा है। हर बार पार्लियामेंट शुरू होता है तो राहुल गांधी जी विदेश में कुछ ना कुछ चीजें छपती है, कभी हिंडनबर्ग हो जाए, कभी बीबीसी की रिपोर्ट हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, उसको लेके आते हैं। इस बार कुछ नहीं है तो इस बार एक पत्रिका में छपी हुई ऐसे लेख लेके आए हैं। एक तो जिस लेख की ऑथेंटिसिटी नहीं है, और उस लेख को भी पूरा पढ़िए, मैंने पूरा पढ़ लिया नहीं, और उस लेख को बाहर बोल चुके हैं, खूब उस पर रिएक्शन हो गया। लेकिन मेरा सवाल अनमोल पवार यह है कि संसद की कार्रवाई तो नियम के अनुसार होगी, जो नियम चेयर के होंगे वो मानने पड़ेंगे कि नहीं मानने पड़ेंगे, या फिर यही परंपरा बना ली जाए कि उधर से वो टेबल पे खड़े हो जाए, यहां से आप टेबल पे खड़े हो जाइए, यही चलता रहेगा? देखिए शर्मा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। संसद की कार्रवाई जो है वो नियम के अनुसार होनी चाहिए, और देश भर की जनता जो है वो टकटकी लगाए बहुत अहम सवालों के जवाब का इंतजार कर रही थी। वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहती थी कि जो कहते थे कि हम किसानों के जो है इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे, आज उन्होंने यूएस के सामने क्यों घुटने टेक दिए, क्यों डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया? क्या ऐसी बात है जो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए? क्यों उन्होंने जो है यूएस गुड्स से टैरिफ हटा के 0% कर दिया, जबकि इंडियन गुड्स पे टैरिफ 3% से बढ़ के 18% हो चुका? वो कहते हैं कि $500 बिलियन का जो है आयात करेंगे, जबकि हकीकत ये है कि भारत देश, लेकिन मेन बात ये है कि जब पीयूष गोयल कोई बात कहने के लिए आते हैं तो सुनते नहीं आप। प्राइम मिनिस्टर का जब समय होता है उससे पहले हंगामा शुरू कर देते हैं। देखिए शर्मा जी, इस डील को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो पब्लिक किया था। उन्होंने बताया कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल ना खरीदने के लिए सहमति दर्ज कर चुका, कि इंडिया जो है वो वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। लेकिन हमने क्या देखा, सारे दरबारी जो है वो मोदी जी की वाह करने लगे, बीजेपी का आईटी सेल जो है जश्न मनाने लगा, लेकिन देश को ये नहीं बताया कि डील क्या हुई। देश को ये नहीं बताया। तो डील आप सुनना कहां चाहते हैं? डील सुनने के लिए आपको किसी को बोलने देना होगा।
कल भाई पीयूष गोयल जब डील डिस्क्राइब करने के लिए आए तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। प्राइम मिनिस्टर के जब टाइम था तो आप उधर प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए। कैसे टैरिफ लगा? सीधी बात यह है कि क्या कोई हल निकालने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं या मकसद केवल हंगामा खड़ा करना है? यह देश की जनता को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और जानना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। चर्चा लंबी चल सकती थी, समय की बाध्यता है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH